ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 की जांच क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन 1 लाख करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता के दूसरे चरण में 9,08,000 से अधिक श्रमिकों को 90 करोड़ 88 लाख रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। कहा, सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड रोगियों की सबसे कम संख्या और सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है और देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से रिकॉर्ड 34,602 लोग ठीक हुए। प्रदेश में अब तक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 37,712। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जांच क्षमता में निरंतर वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन 1 लाख नमूनों की जांच की कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जाए। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन विधि से 30 लाख से अधिक की आबादी वाले जनपदों में 2,000 टेस्ट प्रतिदिन और इससे कम जनसंख्या वाले जिलों में कम से कम 1,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। उन्होंने प्रदेश में RT-PCR विधि से 35,000 टेस्ट प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और बलिया में विशेष सतर्कता बरतते हुए घर घर जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य सघन रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आवश्यकता के अनुसार निजी चिकित्सालयों को कोविड अस्पतालों में परिवर्तन करने के संबंध में जरूरी कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए एनसीसी कैडेटों तथा सिविल डिफेंस के लोगों की सेवाएं लेने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति परिवार 1,000 रुपये की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। आर्थिक सहायता के दूसरे चरण में कुल 9,08,855 श्रमिकों को 90 करोड़ 88 लाख रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को अवश्य मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है। इस आपदा से गरीबों और आमजन को कोई समस्या न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत गरीबों को आगामी नवंबर तक निःशुल्क खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी 3 महीने तक प्रत्येक लाभार्थी को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में स्किल्ड लोगों को उद्योगों में समायोजित किया गया है। इस समय 50 लाख से अधिक लोग उद्योगों में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल आपदा पूर्व चेतावनी तथा राहत प्रबंधन के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम तथा ऑनलाइन बाढ़ कार्य योजना मॉड्यूल एवं आपदा प्रहरी ऐप का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से आपदा से होने वाली जनहानि को रोका जा सकता है। प्रदेश में बीती रात 10 बजे से 55 घंटों के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू हो गए हैं। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य में आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। सभी कार्यालय, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन जारी रहेगा और बैंक खुले रहेंगे। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य भर में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को वृहद स्तर पर संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह मौके के अनुरूप आयोजित किया जाना चाहिए। हालांकि राज्यों, जिला और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन की अनुमति न दें।
इसमें कहा गया है कि लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंबे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत ना हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड-19 मरीजों की संख्या और मृत्यु सबसे कम है। उन्होंने कहा कि अब मरीजों के ठीक होने की दर 63.45% और मृत्यु दर 2.3% है। शंघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में कल डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में पहले व्यक्तिगत सुरक्षा कवर पीपीई किट का एक भी निर्माता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही देश ने इसके निर्माण की क्षमता हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि देश अब उत्कृष्ट पीपीई का निर्यात कर सकता है। अन्य स्वदेशी उपकरणों की क्षमता हासिल कर उनका उत्पादन भी बढ़ाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने निगरानी और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार सहित सभी आवश्यक कदम समय से उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बल देते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान इसने जनसंख्या की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से रिकॉर्ड 34,602 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में महामारी के बाद एक दिन में ठीक होने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या अब 8,17,209 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 के 49,310 नए मामलों का पता चला है, जिससे देश में इस महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 12,87,945 हो गई है। लेकिन इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,40,135 है। एक दिन में 740 लोगों की मौत हुई है। देश भर में मरने वालों का आंकड़ा 30,601 हो गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,712 नए मामले सामने आए हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि राज्य में अब तक 37,712 लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि कुल 21,711 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 1,348 लोगों की मृत्यु हुई है। उधर राज्य में एक दिन पूर्व 50,697 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 17,05,348 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कानपुर नगर में संजीत यादव अपहरण और हत्या मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बर्रा थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक रणजीत राय और चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। वहीं इस मामले में शासन द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर दक्षिण श्रीमती अपर्णा गुप्ता और तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मनोज गुप्ता को भी निलंबित किया गया है। इस मामले में अपहरण की घटना में फिरौती के लिए पैसे दिए गए थे या नहीं, इसके संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय लखनऊ वीपी जोग दंड को कानपुर पहुंचकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि संजीत यादव का लगभग 1 माह पूर्व अपहरण हुआ था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा और विभिन्न बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकला, घाघरा नदी बाराबंकी के एल्बिन ब्रिज, बलिया के तुर्तीपार और अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बस्ती जिले में कल सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। नदी का कटान होने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उधर प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर घटने का क्रम जारी है। गंगा की तुलना में यमुना का जलस्तर घटने की रफ्तार धीमी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 की जांच क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन 1 लाख करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता के दूसरे चरण में 9,08,000 से अधिक श्रमिकों को 90 करोड़ 88 लाख रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। कहा, सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड रोगियों की सबसे कम संख्या और सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है और देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से रिकॉर्ड 34,602 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 37,712। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।